अस्सलाम वालेकुम। मैं ये म्यानी कब्रिस्तान से बोल रहा हूँ। मैं आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पूछना चाहता हूँ, ये जो एटम बम हमारे पे मारा है गैस का, कि जिसका 400 बिल है वो 2000 का आएगा। आप मुल्क के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाते नहीं हैं, कोई रोज़गार का सिलसिला करते नहीं हैं। आवाम के ऊपर कभी बिजली का बोझ, कभी गैस का बोझ, कभी पानी का बोझ, कभी आटे का बोझ, कभी चीनी का बोझ। किस किस तरह की हुकूमत है और तुम किस तरह के वज़ीर आज़म आए हो? काकड़ साहब, अगर तुम्हारे बस का काम नहीं है रिजाइन दो तो घर जाओ। ये मेरे मुल्क के अंदर बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ खाना जगह लगवानी है मुल्क के अंदर, क्या करना चाहते हो? ना कब्रिस्तानों की सफाइयाँ हैं, ना कब्रिस्तान बर्बाद है। यहाँ हर चीज़ पे टैक्स, मुर्दा दफन करने का टैक्स, हर बच्चा पैदा होने का टैक्स। अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम लोग हिजड़े हो, क्यों क्या हो तुम लोग? मेरी समझ से बाहर है कि मेरे मुल्क के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं चल रही। बांग्लादेश के अंदर बिजली फ्री फैक्ट्रियों को कोई बिल नहीं। मेरे मुल्क के अंदर दुकानदारों को बिल, उसको बिल। तो दुकानदार बेईमानी न करे तो क्या ना करे? हर बंदा ही चोर है। इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो। किसी ने 10 वोट नहीं डालने आने इलेक्शन पे। इस आवाम ने 10 वोट नहीं डालने। ये कब्रिस्तानों के अंदर देखो, कब्रें कब्रें, जैसे जैसे टैक्स बढ़ाते हो वैसे वैसे कब्रें बढ़ती जा रही हैं, लोग मरते जा रहे हैं। वो गम से मर जाता है, वो बिल दे के आदमी उसको हार्ट अटैक हो जाता है। इस तरह के तो काम हो रहे हैं। काकड़ साहब, आप किस तरह की हुकूमत बना के चले हैं, मुझे तो समझ नहीं है। मैं ना अपने जनरल साहब को कुछ कह सकता हूँ। वो दहशत गर्दी भी बढ़ गई हमारे मुल्क के अंदर। दहशत गर्द भी घूम रहे हैं, दन दना रहे हैं। ना कोई चेक करने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। अगर 15 पे कॉल कर दो पुलिस को तो पुलिस कहती है कॉल क्यों की है। अगर कोई जराम पकड़ाने की कोशिश करो तो जराम पकड़ते नहीं हैं। जराम खुद छोड़ा हुआ है, हीरोइनें बिक रही हैं, असले बिक रहे हैं सरेआम। ये मेरे मुल्क के अंदर तो ये हाल है। कब्रिस्तानों के अंदर जगह बिकती हैं मुर्दा दफन करने के लिए। 30,000, 40,000, 50,000 जगह दो तो जगह मिल जाएगी। अगर नहीं है तो जगह ढूंढते फिरो कब्रों में। बाप की कब्र में कब्र निकलवा लो, बहन की कब्र में कब्र निकलवा लो। ये सिलसिला है मेरे मुल्क का। काकड़ साहब, इस तरह मुल्क नहीं चलते जिस तरह आप चला रहे हैं। ये गैस पे भी बढ़ा दो, उस पर भी बढ़ा दो। आप चाहते हो मुल्क के अंदर खाना जंगी लग जाए, आप यही चाहते हैं। जो भिखारी होते हैं ना, वो कामयाब कभी नहीं होते। एक भिखारी सड़कों में मांगते हैं, आप प्लेनों पे जाके मांगते हैं। फ़र्क इतना ही है, आप में और उन भिखारियों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़लस्तीन के अंदर हज़ारों मुसलमान शहीद हो गए हैं, किसी के यहाँ कान पे जूं नहीं देगी, सब ऐसे ही हैं, बेहिस मुसलमान हैं। तुम्हें मुसलमान कहते हुए भी शर्म आती है कि किस तरह के मुसलमान हो। मदीना रियासत एक बनाने चला था, वो ख़ुद बहुत बड़ा सिंगाड़ी था। वो कौम को पूरी हिरवनी लगा गया। लड़की आशिक थी 70 साल के ऊपर आदमी के ऊपर। मेरे पे तो नहीं कोई आशिक होती हैं, मेरे पे तो नहीं कोई आशिक होती। इमरान के क्या कि उसने कुश्ते खाए हुए थे। मेरा कहने का मकसद है कि ये गैस का बिल और ये बिल जो है ना, आवाम नहीं दे सकती। आप ये इस पर कोई नज़रसानी करें। और मैं अपने जनरल साहब को सलाम पेश करता हूँ। जनरल साहब, ये इनसे सेटअप नहीं चलना। पकड़ लो इनको, ठुड्डे मारो और बैठ जाओ। इनको घर भेजो 300 लीटर को। ये किसी काबिल नहीं है, ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में है। इनको रात को रोस्ट मिलते हैं खाने को, गरीब को दाल भी नहीं मिलती। और मेरी तरफ से इतने ही काफ़ी है काकड़ साहब आपको, कि ये गैस का जो बढ़ा रहे हैं ना, आप ने अब बिजली के यूनिट भी बढ़ा दिए हैं और ये गैस भी कर दिया 2000 देगा बिल। जिसका 400 बिल है 2000 देगा।
आप अपनी आपके जेब से देंगे, ये डाके ही मारेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।